हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपका पिछला वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बारी है नए वीक की, नए शुरुआत के साथ कि किस प्रकार से आप वर्क करेंगे इस नए सीरीज के अंदर। क्या मार्केट में आपको एक वॉलेंटी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है या फिर अगेन मार्केट में मूव मिलेगा। क्या मार्केट का रुझान है, ग्लोबल मार्केट के क्या इंडिकेटर्स है, सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करना। क्या वोटों की वजह से इफेक्ट आ सकता है और अगले वीक का क्या टारगेट्स आपके लिए हो सकता है, सारी चीज़ें आपके लिए पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे सीखने समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप 15 मिनट का चार्ट लगा करके भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे आप जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कोर्स देते हैं और रन टाइम में मार्केट की एक्टिविटीज भी आपके साथ शेयर करके मार्केट को पूरा सीखने और समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मार्केट के अंदर डाटा बन चुका है बड़ा इंटरेस्टेड। हुआ क्या मार्केट के अंदर, एक हाई क्रिएट, जैसे अपन बैक एंड डे से देखें तो हाई हुआ, नया हाई क्रिएट हुआ, नया हाई क्रिएट हुआ, नया हाई क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद में नया लो, उसके बाद लो हुआ, लो क्रिएट और लो क्रिएट। अब मार्केट में एक आपको लो देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। 47,000 तक के सपोर्ट तक मार्केट आपको एक बार आ सकती है। लेकिन अभी जो ग्लोबल मार्केट का जो डाटा है, उस डाटा के अनुसार ये लग रहा है कि मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है वो 47,500 पे है। मार्केट आपको इस सपोर्ट से अगेन रिकवरी लेती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल मार्केट में जो भी वार्निंग चल रही है, जो अटैकिंग मूड में है इजराइल, तो आखिरकार उसकी वजह से भी मार्केट में आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक चीज और बड़ी है, जो गोल्ड है, उस गोल्ड का भाव भी बहुत हाई पे। और ये बात आप ध्यान रखें, जब गोल्ड हाई पे होता है, जब डॉलर हाई पे होता है, तब मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, जिसे आप जाकर के बैक भी चेक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में कल भी आपको कॉल साइड में एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, पुट में ही मार्केट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का जो सेटअप बनना है, जो डेली टाइम फ्रेम पे, वो टाइम फ्रेम पे अनुसार ये नजर आ रहा है। अब देखिए, समझते अपन एक 15 मिनट पे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या 15 मिनट पे मार्केट क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं दिखा दूं, डाउन जोन्स 500 पॉइंट नेगेटिव है, जो मार्केट में इफेक्ट देगा, क्योंकि ये एक यूएस मार्केट है। उसके अलावा नेस्डेक भी 300 पॉइंट तक डाउन है। हाँ जरूर, यूरोपियन मार्केट में एफटीएसई पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सब ओवरऑल फ्लैट है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं 130 पॉइंट नेगेटिव है, तो जिसका सीधा असर मार्केट में निफ्टी पे पड़ेगा और मार्केट में आपको हेवी मोमेंटम देखने को पुट साइड में मिलेगा। तो आप कॉल साइड में ट्रैप होने का बिल्कुल प्रयास न करें। और आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक है, वो स्टॉक जिस प्रकार से अपन सब चाह रहे थे उसी प्रकार से स्टॉक वर्क नहीं कर रहे। तो उन्हीं स्टॉक को भी देखते हुए अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो अभी का जो हाल है, वो हाल बिल्कुल ही पुट साइड में आप देख सकते हैं। हुआ क्या है, मार्केट डाउन साइड खुली थी, उसके बाद में जरूर एक अपसाइड मूव दिया, जिसमें क्या हुआ कि जो रिटेलर्स थे, उन रिटेलर्स को कॉल की एंट्रियां बनाई और कॉल में उनको बिठा करके मार्केट सीधा उनका एसएल खा करके डाउन आई। आप ये देख सकते हैं पूरे दिन का व्यू। और आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हुआ था, मार्केट में कॉल साइड गया, लोगों को कॉल में रिटेलर को बिठाया, ऑपरेटर इसको डाउन लेके आया, और जिसका खमियाजा ये हुआ कि मार्केट में एसएल खा के अगेन मार्केट में मूव मिला है। तो अब आपके लिए कल कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट में आप कहाँ पे एंट्री लेंगे ताकि आप प्रॉपर टाइम में बढ़िया एंट्री और एग्जिट पॉइंट ले सके, मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। जो भी मार्केट अभी जहाँ पे क्लोजिंग दी है 48,520 पे, ये एक सपोर्ट है। जी हाँ, यहाँ पे एक पहले से ही बायर एक्टिवेटेड है, जो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, और अगर गिरती भी है तो भी वो चाहेगा कि मार्केट को खींच करके एक बार अब वो लाया जाए। लेकिन उसके अलावा एक जो सेकंड जो इसका सपोर्ट है, जहां पे बायर्स पहले से एक और मूड बना के बैठा है कि यहाँ पे आते मैं इसको बैक बाउंस देने का प्रयास करूंगा, वो है 38,300 पे। और सेकंड उसके बाद में सीधा जो आपके सामने आके बैठेगा, वो बैठेगा 48,000 के सपोर्ट पे। तो मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है, सारे मैंने सपोर्ट्स जो
भी है वो आपके सामने बताने का प्रयास किया है और आप भी इन्हें अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर लगा कर रखें। अब देखिए, यदि मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें, समझने का प्रयास करना। ये जो रेंज है गाइज, आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज को अपसाइड ही ब्रेक किया, यानी मार्केट ने जो भी क्लोजिंग दी है यहां से ये रुझान है कि मार्केट आपको अपसाइड ले जा सकता है, आप इसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन कल यदि मार्केट आपको गैप डाउन देखने को मिले और ये 48,320 के सपोर्ट पे आती हुई नजर आए और यहाँ पे कंसोल्टेशन करके यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप सीधा पुट की एंट्री बना सकते हैं और आपको 48,000 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा और आप 300 पॉइंट तक का आप आराम से टारगेट ले जा करके आप यहाँ तक जा सकते हैं। और इससे भी नीचे अगर आपको जाती हुई मार्केट नजर आए तो आपका जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा वो आपका सपोर्ट 47,600 पे रहेगा। जी हाँ, नोट डाउन करें, 47,600 पे आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा और आपको मार्केट यहां तक आती हुई नजर आ सकती है, तो आप इन्हें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अब देखिए, कल यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ का जो ये बायर है, ये बायर क्या करेगा, अपनी क्वांटिटियां ऐड करेगा क्योंकि इसको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करना शुरू करें और यहाँ से अगर मार्केट कंसोल्टेशन करके बायर्स को एक्टिव करके यदि अब मूव देना शुरू करें तब आपको एक 50 पॉइंट का रेंज मार्क कर लेना है 48,400 से 48,330 का। जैसे ही 48,400 को ब्रेक करेगा आप कॉल की पोजीशन फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट इस सपोर्ट पे रहेगा 520 पे 120 पॉइंट का, और यदि इसको भी कंसोल्टेशन करके यदि अपसाइड ब्रेक कर दिया तो फिर आपको मार्केट में 700 तक का टारगेट्स देखने को आसानी से मिलेगा और आप इन्हीं टारगेट्स के बीच में अपना वर्क कर सकते हैं। अब एक चीज और समझने का प्रयास करें, यदि गैप डाउन, वैसे पॉसिबल तो है गैप डाउन ही ओपनिंग होगी, बट इन केस मार्केट में कोई न्यूज गिरे और ऑपरेटर्स प्री ओपनिंग में पहले ही आपको पॉजिटिव देखने को मिले तब आपको किस प्रकार से वर्क करना समझना। यदि पॉजिटिव देखने को मिले तो आपके लिए सपोर्ट है, बहुत हेवी सपोर्ट है 48,720 का, जो इस सपोर्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये एक मार्क करके रखे, यदि गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद भी यदि इस लेवल को ब्रेक करा आपको कॉल में हेवी मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपका पहला टारगेट 48,950 का और सेकंड टारगेट आपका 49,190 का, क्योंकि मार्केट में यहाँ से अगेन जो यहाँ पे पुट खरीद के बैठा है जो ऑपरेटर, वो ऑपरेटर अगेन खींचने का प्रयास करेगा। तो ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यदि गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट 48,720 को ब्रेक करे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपको ये टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं फ्लैट ओपनिंग में आपको किस प्रकार से वर्क करना है। देखिए, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये होता है कि 100 पॉइंट अप या डाउन, यानी 100 पॉइंट के रेंज में यदि ओपनिंग होती है तो उसको अपन फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग होगी और यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में ये लेवल्स ब्रेक करता है 48,520 के लेवल को। जैसे 48,520 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में एक आपको डीप बाइंग करनी है। डीप बाइंग कैसे करनी है आप समझना। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक होते ही हाफ रिकवरी लेगा, ध्यान रखें, ब्रेक होते ही हाफ रिकवरी लेगा। चलिए मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हाफ रिकवरी लेने के बाद में जैसे डाउन आना शुरू करे आप बना सकते हो और आपको फिर ये 48,000 तक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 48,200 का, और सेकंड जो आपका वो 48,950 तक के ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बायर है वो अभी इंटरेस्टेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद में यदि मार्केट अप जाना शुरू करे तो आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो बाइंग आपकी 48,720 के ऊपर बनेगी, उससे पहले आपकी बाइंग की पोजीशन नहीं बनेगी। जैसे ये ब्रेक होगा आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 48,950 का और सेकंड टारगेट आपका 48,149 तक का, ये टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे और आप यहाँ तक जा सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने बायर को एक्टिव होना पड़ेगा। तो आखिरकार कैसे बायर एक्टिव होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि कहाँ पे रेंज है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम में एक्टिव रहना कि कहां पर रेंज है, कहां से मार्केट अब मूव दे सकता है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने हर पॉइंट पे डिस्कशन करता हूं। तो आप नोट डाउन रख के वर्क करें। तो चलिए, आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको बेस्ट एनालिसिस लगी है तो आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे आपको और भी बढ़िया मदद मिलेगी मार्केट को सीखने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में बेस्ट वीडियोज के साथ।